बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 15 है। हमने बाउंड्री वेरिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक दफ़ा मैं रिपीट करवा देता हूँ। बाउंड्री वेरिएशन ए टू बी एफ इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ समेशन के वेरीज 1 टू एन एब्सलूट डेल एफ के। और जो आपके पास डेल एफ के है, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ के माइनस वन के इक्वल। यानी फॉर एग्जांपल अगर डेल एफ वन लेंगे, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, डेल एफ टू हमारे पास है एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। फिर आपने पढ़ा था जब बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन, जो आपके पास फंक्शन एफ होगा वो हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये गिवन था बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन में। अगर एफ आपके पास बाउंडेड है तो जो आपके पास जो फंक्शन एफ होगा वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा। ये क्या होगा, ए टू बी एफ लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटी। बाउंडेड फंक्शन का क्या मतलब है कि एफ ऑफ एब्सलूट लेस देन इक्वल टू एम। देखिए आप एम लिख लें या के लिख लें, एक ही बात होती है। ये के हमारे पास, एम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी उसकी क्या है, बाउंड है। तो देखें थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। देखिए हमें गिवन है कि जो फंक्शन एफ है वो क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है। इट इज़ बाउंडेड ए टू बी। तो हम चेक करेंगे कि जो एफ है वो क्या है, बाउंडेड है। सपोज एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन। अगर ये बाउंडेड वेरिएशन है तो बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन क्या है, हमें गिवन है कि एफ क्या है, बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए एंड बी है। अगर ये बाउंडेड वेरिएशन है तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। देयर मस्ट बी सम रियल नंबर एफ ए टू बी एफ लेस देन इक्वल टू एम। तो देखें मैंने दोनों तरफ सुप्रीमम अप्लाई कर दी। देखें जो बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन है वो क्या है, मैंने लिख ली बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन, सुप्रीमम ऑफ समेशन आई वेरीज 1 टू एन एफ आई लेस देन इक्वल टू एम। अब आप देखें दोनों तरफ मैंने सुप्रीमम अप्लाई कर दी। आगे मैंने लिखा, कंसिडर किया, एफ ऑफ एक्स को मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए। देखिए मैंने एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ ए को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। अब इसकी एब्सलूट लें, एफ ऑफ एक्स एब्सलूट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए। तो क्या करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का एब्सलूट लेस देन इक्वल टू ए एब्सलूट प्लस बी एब्सलूट। तो अप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स एब्सलूट लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एब्सलूट प्लस एफ ऑफ ए एब्सलूट। आपने क्या बोला हुआ है, ये देखें ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड वेरिएशन की। आप क्या लिखते थे, डेल एफ के को एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ के माइनस वन। अब हमारे पास क्या है, यही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बाउंडेड वेरिएशन ए टू बी एफ प्लस एफ ऑफ ए। अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है। तो ये इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, एम प्लस एफ ऑफ के। देखिए एम भी यहाँ पे कांस्टेंट है, एफ ऑफ ए भी कांस्टेंट है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, कैपिटल के। तो देखें एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या है, के। तो देखें जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड है। इसका मतलब हर वो फंक्शन जो बाउंडेड वेरिएशन होगा वो हमेशा फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। लेट एफ एंड जी आर बी अ बाउंडेड वेरिएशन। देखें अभी हम गिवन है कि जो एफ है वो भी बाउंडेड वेरिएशन है, जो जी है वो भी बाउंडेड वेरिएशन है। इसका मतलब कि बाउंडेड वेरिएशन ए टू बी एफ लेस देन इन्फिनिटी, ए टू बी जी लेस देन इन्फिनिटी। हमें गिवन है कि ये भी बाउंडेड फंक्शन है और ये भी बाउंडेड। इसका मतलब जो दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी, यानी कोई डेफिनेट नंबर होगा। और हमारे पास जो इंटरवल है ए टू बी, उसको हमने पार्टीशन में चेंज किया था, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू सॉन एक्स एन। और आपको पता है कि एक्स नॉट बराबर ए के होता है और एक्स एन इज इक्वल टू बी। तो मैंने लिख दी डेफिनेशन बाउंडेड वेरिएशन की, बाउंडेड वेरिएशन ए टू बी अल्फ़ा एफ। अब आप देखें एफ की जगह पे आपके पास फंक्शन अब क्या आ गया, अल्फ़ा एफ। सुप्रीमम पी पार्टीशन हमारे पास क्या है, ए टू बी। लिखना तो आप सीधा लिख सकते हैं, आई वेरीज 1 टू एन डेल एफ आई। तो आप देखें अल्फ़ा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसकी लिखें डेफिनेशन, आपने क्या लिखी थी, डेल एफ के की डेफिनेशन क्या था, एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ
के माइनस वन। तो देखें एफ ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, क्योंकि यहाँ आई है तो हमने साथ किया आई और आई माइनस वन, यानी अब आई का काम क्या करा के, और के माइनस वन का काम क्या करी आई माइनस वन। तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्केलर है, तो मैंने उसको कॉमन बाहर निकाल लिया। तो सुप्रीमम आप देखें ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड वेरिएशन ए टू बी एफ। तो आपने खुद कहा हुआ है कि जो एफ़ क्या है, बाउंडेड है। अगर एफ़ बाउंडेड गिवन है हमें, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, फाइनाइट। अगर इसका आंसर फाइनाइट है तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फाइनाइट। तो हमने साबित कर दिया कि अल्फ़ा एफ़ भी क्या है, बाउंडेड है। अगर एफ़ बाउंडेड वेरिएशन है, तो अगर आप एफ़ के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो तो वो भी हमेशा क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। नेक्स्ट थ्योरम है कि आपके पास अगर दो फंक्शन का डिफरेंस, यानी एक फंक्शन एफ़ है और दूसरा फंक्शन जी है, एफ़ हमारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है, और बी भी जी भी जो हमारे पास है वो भी बाउंडेड वेरिएशन है ए टू बी। हमने साबित करना है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो भी बाउंडेड वेरिएशन है ए टू बी। मैंने क्या किया, दोनों के डिफरेंस को मैंने नाम क्या दे दिया, एच, यानी एफ़ माइनस जी को मैंने बराबर ले लिया एच के। अगर हम निकालेंगे एच ऑफ एक्स तो ये आएगा एफ़ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर हम लेंगे एच ऑफ एक्स आई, ये आएगा एफ़ ऑफ एक्स आई, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ जी, एफ़ ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई। अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करें यहाँ पे एक्स आई माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ़ ऑफ एक्स आई माइनस वन माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। तो डेल्टा एक्स की डेफिनेशन आपको आती है, डेल्टा एक्स आई क्या आएगा, एच ऑफ एक्स आई माइनस एच ऑफ एक्स आई माइनस वन। अब मैंने अपने पास से हमने यहाँ मैंने सॉरी इसकी डेफिनेशन भी अप्लाई कर दी और इसकी डेफिनेशन भी अप्लाई कर दी। एच ऑफ एक्स आई की डेफिनेशन होगी एच ऑफ एक्स आई माइनस एच ऑफ एक्स आई माइनस वन। जैसे एच ऑफ एक्स आई की वैल्यू मैंने उठाकर ये पुट कर दी और एच ऑफ एक्स आई माइनस वन की वैल्यू मैंने उठाकर ये पुट कर दी। अब क्या किया, एफ़ को एफ़ के फंक्शन के साथ मिला दिया, जी को जी वाले फंक्शन के साथ मैंने मिला दिया। अब आप देखें ये किसके बराबर है, एफ़ ऑफ एक्स आई माइनस एफ़ ऑफ आई माइनस वन किसके बराबर है, डेल एफ आई के, और जी ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस वन किसके बराबर है, डेल जी आई के। तो देखें ये भी किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन एफ की, ये डेफिनेशन है बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन है जी की, ए टू बी एफ प्लस ए टू जी। अब हमें गिवन है कि ये भी बाउंडेड वेरिएशन है और हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जी भी क्या बाउंड, इसका मतलब इसका आंसर भी लेस देन इन्फिनिटी, इसका आंसर भी लेस देन इन्फिनिटी। तो ए टू बी एफ लेस देन इन्फिनिटी, ए टू बी जी लेस देन इन्फिनिटी, हमें गिवन है ये बाउंडेड। अगर ये भी लेस देन इन्फिनिटी, ये भी लेस देन इन्फिनिटी, तो मस्ट है इसका भी आंसर क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी। तो हमने साबित कर दिया एच बराबर था एफ माइनस जी के। इसका मतलब अगर एफ और जी बाउंडेड वेरिएशन है तो उसका जो डिफरेंस है एफ माइनस जी वो भी हमेशा क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन हैगा। अब है मल्टीप्लिकेशन, हमें गिवन है कि ए टू बी एफ वो भी बाउंडेड वेरिएशन है, ए टू बी जी वो भी क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है। हमने साबित करना है कि जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है ए टू बी वो भी क्या बाउंडेड, ये हमने शो करना है और ये हमें क्या है, गिवन है। तो देखें मैंने वो लिखा था कि एच ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अगर आप एच ऑफ एक्स आई की वैल्यू लेंगे एफ ऑफ एक्स आई जी ऑफ एक्स आई, अगर आप वैल्यू निकालेंगे एच ऑफ एक्स आई माइनस, यानी जहाँ एक्स है वहाँ मैंने पुट कर दिया एक्स आई। अब एक्स आई माइनस वन, एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो इसकी वैल्यू मैंने एच ऑफ एक्स आई की वैल्यू उठा के ये पुट कर दी, एच ऑफ एक्स आई माइनस वन की वैल्यू मैंने उठा के ये पुट कर दी। यहाँ देखें जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन जी ऑफ एक्स आई मैंने माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। तो देखें यहाँ से आप जी ऑफ एक्स आई माइनस वन कॉमन, जी ऑफ एक्स आई कॉमन निकाला, एफ ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई, यहाँ से मैंने एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन कॉमन ला, ये है एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन कॉमन निकाला, तो जी ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस वन। इसका समेशन मैंने अलग अप्लाई कर दिया, इसकी समेशन को मैंने अलग अप्लाई कर दिया। आपने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का एब्सलूट लेस देन ए एब्सलूट
प्लस बी एब्सलूट। तो ये देखो ए टू बी एच लेस देन इसका एब्सलूट अलहदा प्लस इसका एब्सलूट अलहदा। अब आपको पता है कि जो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू m1, जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू m2, ए टू बी एफ लेस देन इन्फिनिटी, ए टू बी जी लेस देन इन्फिनिटी। आपको पता है कि दोनों फंक्शन क्या हैं, बाउंडेड हैं। अगर दोनों फंक्शन बाउंडेड है तो हमेशा बाउंडेड वेरिएशन है तो ये फंक्शन हमेशा क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। तो मैंने एब्सोल्यूट अलग अप्लाई कर दिया, सिंस एफ एंड जी आर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन सो दे आर बाउंडेड। अगर वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो मस्ट है कि फंक्शन क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। तो देखिए मैंने बाउंडेड की डेफिनेशन लिख दी। अब आप देखें ये हमारे पास जो था जी ऑफ एक्स है, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया m2, और जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स i-1 है इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया m1। ये देखें मैंने इसकी जगह पे m2 लिख दिया और इसकी जगह पे मैंने m1। बाकी देखें उस तरह वैल्यू आ गई। ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है डेल एफ आई, ये डेफिनेशन है डेल जी आई। देखें डेल एफ आई और हमारे पास है और ये डेल जी, जिसको हम ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड वेरिएशन की। आपने डेल लिखना तो लिख लें डेल एफ आई डेल जी आई, एक ही बात है। ये बाउंडेड वेरिएशन है, ये डेफिनेशन बाउंडेड वेरिएशन ए टू बी एफ, ये बाउंडेड वेरिएशन डेफिनेशन है फंक्शन जी की। अब आप देखें ये आंसर भी डेफिनेट आंसर है और ये नंबर भी क्या है, डेफिनेट है। अगर दो डेफिनेट नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, डेफिनेट नंबर। आगे लिखा भी हो उसने, क्योंकि ये भी बाउंडेड वेरिएशन है इन्फिनिटी और ये भी। अब इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ये भी क्या आएगा, डेफिनेट नंबर आएगा। अब एज किसके बराबर है, एफ जी के। अगर एज डेफिनेट नंबर है तो क्योंकि एज बराबर है एफ जी के तो उसका आंसर भी क्या आएगा, डेफिनेट नंबर आएगा। तो मैंने साबित कर दिया कि अगर एफ और जी क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा क्या होगी, बाउंडेड होगी।